हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि K-12 के हमारे प्यारे बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी प्यारे बच्चों को हमारी पूरी टीम मिलकर प्रॉपर एक नंबर बेटा हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और सारे वीडियोस जो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं वो हम प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े पढ़ाई करते समय। जैसे मान के चलो मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूं सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, मुझे क्लास 8 की साइंस पढ़नी है तो मुझे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें साइंस का चैप्टर 1 के सारे वीडियोस लगातार होंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 2 के सारे वीडियोस, चैप्टर 3 के सारे वीडियोस। तो ऐसे आपको क्लास 8 के साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी मदद से बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों जो क्लास 6 से 12 हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, अगर चाहते हो कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम के तुम में भी बेटा, तुम भी जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा है, अगर तुम्हें भी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है जो हिंदी मीडियम के लिए काम कर रही है और बढ़िया तरीके से काम कर रही है, सो दैट हिंदी मीडियम का बच्चा बिल्कुल डरे नहीं, उसको भी बराबरी से, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के बच्चे के बराबरी से हमारी हिंदी मीडियम टीम भी आपको प्रोवाइड करा रही है हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स डाउनलोड करना है तो सुन लो बेटा, क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में अपन मैट्रिसेस चैप्टर जो मैट्रिसेस है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस 10 क्वेश्चंस नहीं सीखे हैं तो बेटा नुकसान में हो, देख लो प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आज का 1 और पूरे सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन 11। ठीक है, इफ पॉसिबल फाइंड BA एंड AB। ये इफ पॉसिबल क्यों लिखा है इन्होंने, इसका क्या राज है? तो बेटा देखो, इफ पॉसिबल का मतलब होता है कि अगर हो पाए तो करो, नहीं हो पाए तो मत करो। अब पता कैसे चलेगा सर ये कि A इंटू बी या B इंटू ए हो भी पाएगा कि नहीं, पॉसिबल है भी कि नहीं? तो इसको पता करने के लिए ध्यान से सुनो, तरीके मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। A इंटू बी करते हैं सबसे पहले, है ना, A इंटू बी करते हैं सबसे पहले, ये करते हैं, फिर B, चलो अच्छा B इंटू ए कर देते हैं, जैसा इन्होंने कहा है वैसा करते हैं, B इंटू ए करो। ठीक है सर, ठीक है, तो सुनते जाना ध्यान से। जी सर, हमें ये करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि भैया B इंटू ए पॉसिबल है भी, हो भी पाएगा मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे सर, हम पहले तो B के नीचे उसका अपन क्या लिखेंगे, इसका अपन लिखेंगे बेटा ऑर्डर। तो B का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 2, 3 इंटू 2, मतलब ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, अब A का ऑर्डर लिखेंगे बेटा, A का ऑर्डर देखो, A का ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। अब देखो सर, B इंटू ए तभी हो पाएगा जब B यानी जो पहले लिखा हुआ है उसके ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी सेकंड नंबर, दूसरा जो मैट्रिक्स लिखा उसके ऑर्डर में पहला नंबर यानी नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों मैच हो गए तो ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। और हां सर, ये तो मैच हो गए तो मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी यस B इंटू ए इज पॉसिबल। अब B इंटू ए पॉसिबल है, ठीक है, तो B इंटू ए जब होगा मल्टीप्लाई तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा, ये हमें पता चलेगा इन दोनों से, ये हमें पता चलता है इन दोनों नंबरों से, है ना। 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 का हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा B इंटू ए के नाम से। 3 इंटू 3 मतलब 3 बाय 3, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये होगा सर, ये होगा हमारा आंसर। B इंटू ए कुछ ऐसा आएगा। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, डन सर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये इतना ही काम आता है, बस इतना ही बताता है अपन को। तो सर ये तो हमारे आंसर का पैटर्न हो गया। ठीक है सर, जरा कॉपी तो कर लो, B पहले कॉपी करो सर। तो 4 1 2 3 1 2, सर ये हो गया B। ठीक है, ये हो गया B। ए ये है सर 2 1 2, ठीक है सर, 2
1 2 1 2 4 1 2 4 और इसको बंद कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो देखते जाना बेटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का क्या सिस्टम है सर, क्या तरीका है? सिंपल, वेरी सिंपल। क्या सर? रो और कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 8 and 1 9। सर जी यहां आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। यहां आ जाएगा सबसे पहले 9। अब सर इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 4 और 2 हो गए 6। तो सर जी यहां 6 लिख दो। यहां क्या आ गया? 6। अब इस रो का लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 1 इंटू 4 इज 4, 8 और 4 12, तो 12 सर यहां आ जाएगा 12। डन। यस सर, इसको हटा दो। अब नेक्स्ट इस वाले रो की बात, इस कॉलम के साथ 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7, तो सर यहां 7 लिख दो, यहां 7 आ जाएगा। ठीक है, डन सर। बेटा इसका इस कॉलम के साथ कराते हैं। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 हो गया 8, यहां 8 लिख दो। अब इस रो का इस कॉलम के साथ करा दो। 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 और 12 और 4 16, तो बेटा यहां आया 16, यहां 16 लिख दो। डन सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसको हटाओ सर। अब बारी है बेटा लास्ट रो की, इन तीनों कॉलम के साथ, इसके साथ। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 4, तो सर यहां लिख देंगे अपन 4। ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ कराओ। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो सर यहां 5 लिख दो। डन सर। ठीक है, इसको हटाओ, इस रो को इस कॉलम के साथ कराओ। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 8 और 2 10, तो सर यहां 10 लगा देंगे। ये हो गया बेटा हमारा आंसर। कौन सा? हमारा आंसर आ गया बी इंटू ए। अब बात करते हैं ए इंटू बी। इसको अलग हटा दो सर, है ना, ये बी इंटू ए हो गया। अब बारी है बेटा ए इंटू बी। तो पहले हमें देखना है ए इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है सर, पॉसिबल के लिए वही, पहले तो इसका अपन लिखेंगे क्या, अपन इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे ऑर्डर। तो सर ए क्या है? ए है बेटा 2 इंटू 3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ये क्या है सर? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। देखो 3 रोज है, 1 2 3 1 2। ठीक है सर। सर जी अगर ये और ये मैच कर गया, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखा हुआ दूसरा नंबर और दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखा हुआ पहला नंबर, अगर ये मैच कर गया, तो सर 2 इंटू 2 हमारा, तो सर ए इंटू बी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो सर इसका मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, डैश 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 डैश, ये स्ट्रक्चर होगा, यानी 2 इंटू 2। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसको हटा के अपन थोड़ा साइड में लिखते हैं और यहां लिखते हैं ए और बी। ए है सर ये 2 1 2 1 2 4 1 2 4, बंद कर दो। ये हो गया ए और बी। बी है सर 4 1 2 3 1 2 और बंद कर दो, इक्वल। ठीक है, चलो लाते हैं सर इसमें क्या आंसर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल है सर, सिंपल है। क्या सिंपल है? दिस इंटू दिस, है ना। डन सर। 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ऐड कर दो 12 आ जाएगा। यहां 12 लिख दो सर। ठीक है, यहां 12 लिख दिया। डन। इसको हटा दो। रो और ये कॉलम 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, तो सर यहां 9 लिख दो। खत्म। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, इसका काम हो गया खत्म। नेक्स्ट प्लीज। अब इसकी बारी, इसके साथ 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, सर 12 आ जाएगा, यहां 12 लिख दो। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये रो इस दूसरे कॉलम के साथ 1 1 जा 1 बेटा, 2 3 जा 6 बेटा, 4 2 जा 8, तो सर 6 4 8 और 6 14 और 1 15, ये 15 आया, यहां 15 लिख दो। ये आंसर आ गया सर। क्या आ गया? ये आंसर आ गया। किसका आंसर आया बेटा? ए इंटू बी का। सो दिस इज इट। इसको तो इरेज ही कर देते हैं, इसको तो सिर्फ पता करने के काम आता है। तो 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो 8 9 10 11 12 सही है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 5 6 7 8 9 सही है। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 12 सही है। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 7 और 8, 7 7 14 और 1 15, परफेक्ट। ये आ गया ए इंटू बी, ये आ गया बी इंटू ए, दोनों आ गए, दोनों पॉसिबल है बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। इसको इरेज कर देते हैं।
ये रहा 12वां क्वेश्चन, सुनते जाओ। शो बाय एग्जाम्पल दैट फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0। इन्होंने कहा दो मैट्रिसेस ले लो आप, एक मैट्रिक्स ए लो जो जीरो मैट्रिक्स ना हो, जो जीरो ना हो, जीरो मैट्रिक्स नहीं हो मतलब पूरा 0 0 0 0 0 0 सब जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ तो हो उसमें। सर एक और मैट्रिक्स लो बी जो कि जीरो नहीं हो, और ऐसे कंडीशन, ऐसा एग्जाम्पल बताओ दो मैट्रिक्स लेके कि अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो जरूर आ जाए, ये हमें देखना है। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। क्या? ध्यान से सुनो। आप ए कुछ भी मैट्रिक्स लेट कर सकते हो, बी कुछ भी मैट्रिक्स लेट कर सकते हो जो जीरो ना हो। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? जीरो मैट्रिक्स ये होता है, ध्यान से देखो, ये होता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो, ठीक है, या फिर 0 0, या फिर 0 0, या फिर 0 0 0 0, या फिर 0 0 0 0 0 0। कुछ नोटिस कर रहे हो? अगर पूरे मैट्रिक्स में हर एलिमेंट 0 0 0 0 हुआ तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब जीरो मैट्रिक्स थे। अब हमें ए और बी को ऐसे लेट करना है बेटा कि वो जीरो मैट्रिक्स ना हो। क्या ना हो सर? जीरो मैट्रिक्स ना हो। अब जीरो मैट्रिक्स नहीं हो मतलब आप एक ही जगह कुछ भी ले सकते हो। चलो अपन एग्जाम्पल लेते हैं 2 क्रॉस 2 का, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। सर ए को मैंने अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ध्यान से सुनना, यहां 1 लिख देते हैं, यहां 2 लिख देते हैं, यहां 4 लिख देते हैं, यहां -1 लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे एग्जाम्पल ले लिए, मतलब 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन अंदर जो लिखा है ना अगर ये लिया तो हम कभी ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, देख लेना, ठीक है। चलो बी अपन ने ले लिया सर, बी भी अपन 2 क्रॉस 2 का ही ले लेते हैं, ठीक है सर। 2 -3 4 0 है ना सर। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है। ए इज नॉट, ये ए है पर ए इज नॉट जीरो मैट्रिक्स, ठीक है सर, ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है। ए ये भी, ये बी है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अगर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमें जीरो लाना था, ये जीरो नहीं आएंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके देख लो। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो सर हम ऐसे कौन से एग्जाम्पल ले लें? ए और बी में हम कौन से ऐसे दो मैट्रिसेस ले लें जो जीरो ना हो, मतलब ये पूरे जीरोस नहीं हो, सारे जीरोस नहीं हो, पर मल्टीप्लाई करने पे जीरो आए। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनो, कि इसको अपन ले लेते हैं ए बी सी डी, इसको ले लेते हैं ई एफ जी एच, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी करते हैं। अब सुनते हैं ना? जी सर, ये दोनों इनसे मल्टीप्लाई होते ना? हाँ सर। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। अब ध्यान में तुम्हें यह रखना है कि अगर अपन इसको जीरो बनाना चाहते हैं कि दिस इंटू, मतलब सुनना, गौर से सुनना, ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, यही आएगा ना? हाँ सर यही आएगा, ठीक है, इरेज कर दो सर। अब इसके साथ होगा ए इंटू एफ बी इंटू एच, ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, परफेक्ट है, बिल्कुल सर, ठीक है। इसको भी इरेज कर दो और इसको इरेज कर दो। अब बारी आएगी बेटा इसकी और इसकी, है ना? डन सर। सीई प्लस डीजी, ठीक है सर, यही है ना? हाँ सर। अब बारी आएगी बेटा इसकी, इसको हटाओ, CD और FH की, तो सी एफ प्लस DH, ठीक है सर। अब अगर हमें ये सारे A इंटू बी 0 0 0 0 चारों जीरो लाना है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर, अगर हमें इन्हें चारों जीरो लाना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। 0 प्लस 0 आना चाहिए, मतलब ए और ई में से कोई एक जीरो होना चाहिए, ए और ई में से कोई एक जीरो होना चाहिए। जी हां, अगर ए और ई में से कोई एक जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं समझे? ए और ई में से कोई एक भी अगर हमने जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा। बी और जी, यानी बी और जी, इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, नहीं समझे? नहीं समझे? अगर मैं ए और ई की जगह ए को जीरो ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए को मैं जीरो ले लेता हूं यहां, ठीक है,
तो a इंटू ई ये तो 0 हो गया, हाँ सर इसको 0 कर दो भैया, ये तो 0 हो गया। अब a इंटू ये a जहां भी हो a f ये भी 0 हो गया सर, इसको भी हटाओ ये भी 0 हो गया। a और कहीं है? नहीं और कहीं नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसको भी 0 करना है b इंटू जी, क्योंकि भैया 0 प्लस 0 ही तो पूरा 0 आएगा, मुझे तो 0 चाहिए ना। अब b और g में से कोई एक 0 ले लो, चलो g को 0 ले लेते हैं सर जी, g को 0 ले लेते हैं, ठीक है g 0 हो गया। अब जैसे ही g 0 हो गया तो g 0 इंटू b 0, इसको हटा दो सर ये भी 0 हो गया। g 0 कर दिया, g तो यहां पर भी है, हाँ इसको भी हटाओ ये भी 0 हो गया, ठीक है सर। अभी डायरेक्ट भी बता दूंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी आपको। अब c इंटू ई मुझे 0 करना है, c और e इनका मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो सर एक काम करते हैं, c को 0 कर देते हैं, c को अपन 0 कर देते हैं, ठीक है। c को अपन ने 0 कर दिया, जैसे ही c को 0 करा, c इंटू ई 0 इंटू ई ये पूरा 0 हो गया। अब c और कहां है सर, c यहां भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है सर ये भी 0 हो गया। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। अब b और h इन दोनों में से कोई एक 0 लेना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक 0 लेना पड़ेगा। अब b और h और d और h, यार दोनों में h कॉमन है, h को 0 ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है ना। h को 0 यहां 0 ले लेते हैं, तो सर ये 0 हो गया। जैसे h को 0 लिया, 0 इंटू बी सर ये 0 हो गया, 0 इंटू डी ये 0 हो गया, 0 और 0, तो हमें क्या मिला 0 0 0 0, तो हमें ये मिल गया 0 0 0 0, ये आंसर आ गया। तो मुझे पता है क्या समझ में आया, गौर से सुनना। मुझे जो रिजल्ट मिला इससे वो ये मिला कि सर अगर मैं a और b का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे ये 0 मैट्रिक्स मिले, 0 मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0, ठीक है, और a और b दोनों 0 0 ना हो, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं हो, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं हो, मतलब a सब जो एलिमेंट्स हैं a के अंदर वो 0 सारे 0 नहीं होने चाहिए ना, b के अंदर सारे 0 होना चाहिए। तो मैं समझ गया सर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, a को आप 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मान लो जिसमें एक कॉलम को 0 0 रख दो और बाकी कुछ भी रख दो, -1 5 जो रखना है रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और b को आप एक काम करो सर, ये भी आप 2 क्रॉस 2 का एक मान लो, और इसमें एक कॉलम था, इसमें एक रो, नीचे वाली रो आप 0 0 मान लो, देखो नीचे वाली रो 0 0 मान लो। e और f की जगह कुछ भी लिख दो, 2 3 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे सर ये सब 0 0 0 0 आएंगे। तो ये तुक्का नहीं है बेटा, तुक्का नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पहले वाले का एक कॉलम, ये वाला कॉलम, और दूसरे वाले का नीचे वाला दूसरा वाला रो, इनको 0 0 रख दो। 2 क्रॉस 2 के एग्जाम्पल लेके आराम से आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई में वो 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। एग्जाम्पल लेने था, शो बाय एग्जाम्पल, तो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। और ये जो मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए ना, ये कॉन्सेप्ट बताया कि ये कैसे आता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13, इसको इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भैया। बात हो रही है गिवन दैट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, 2 मैट्रिसेस दिए, वो कह रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या ये सही है बेटा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनना, अगर आप a और b मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज निकालते हो तो ये बिल्कुल किसके बराबर आएगा? अगर आप b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दो इसके बराबर आएगा। ये बिल्कुल सही है। ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखते हैं और t भी लगा देते, जो करना आपको वो बेटर है। अब अपन को प्रूफ करना है सर, ये इक्वल आएगा, टेंशन नहीं लो, ये इक्वल आएगा, ये प्रॉपर्टी है बेटा ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर? ए बी की पावर टी, पावर नहीं है यार वो, ए बी मल्टीप्लाई में और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इजिली हो जाता है। पहले अपन ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है, डन। तो बेटा ए जो है अपना वो ये है 240, फिर आएगा 396, ठीक है, 396, ये हो गया ए, ठीक है। बी ये हो गया सर 14, ठीक है, 2813, 2813, ठीक है, बंद कर दो, ठीक। सुनते या ना, मल्टीप्लाई हो भी पाएंगे 2 मैट्रिसेस, कैसे पता करते? वही ऑर्डर वाला किस्सा, ठीक है, ऑर्डर वाला किस्सा। ये बेटा 2 इंटू 3 का ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, और बी जो है इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2।
सही बात है। अब ऑर्डर में हम क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज 1 2 3, ये मैच करना चाहिए। ये मैच कर गया अगर, तो हम कहते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, वो ये बता देते हैं बेटा। इन दोनों नंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास आंसर कैसा आएगा, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऐसा आंसर आएगा। डन है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इरेज करते हैं बेटा। इसका आंसर ये तो खत्म ही हो गया। चलो सर इसका आंसर आ लाते हैं दिस इंटू दिस, ठीक है। तो सर 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 0 1 जा 0, तो 10 आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहां 10 लिखो, ठीक है। 2 4 0 3 9 6 1 4 2 8 1 3, परफेक्ट। अब ये रो इस कॉलम के साथ आएगा। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 और 3 0, 3 इंटू 0 0, तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 6 32 32 और 8, 32 और 8 बेटा 40, तो यहां 40 आ जाएगा, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। इस रो का काम हो गया खत्म। नेक्स्ट बेटा रो पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट रो। ये वाली रो इस वाले कॉलम से स्टार्ट होगी बेटा मल्टीप्लाई होना। 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 6 1 जा 6, 3 प्लस 18 प्लस 6, ठीक है। 3 प्लस 18 प्लस 6, ठीक है। 27 आ गया सर, ठीक है। डन। चलो 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 18 19 20 21, 6 1 जा 6, 21 और 6 27, सही है बेटा। अब इस कॉलम के साथ स्टार्ट होगा। 3 4 जा 12, 9 8 जा 72, 6 3 जा 18, ठीक है। 30, तो 102 आएगा। कितना आएगा, 102, 102, ठीक है। डन है, बिल्कुल सर। चलो इसको हटाते हैं, क्लियर करते हैं। इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो 10 40 27 और 102 ये आ गया बेटा अपना। अरे इरेज हो जा भाई, इतना अकड़ क्यों रहा है, ठीक। चलो भाई ये हो गया अपना, क्या आ गया सर, ये आ गया बेटा अपने पास ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या होता है, जल्दी से बताओ। ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज कुछ नहीं सर, अल्टू पल्टू कर दो। अल्टू पल्टू मतलब सर ये 10 और 40 ऐसे लिख के इसको ऐसे लिख दो, बस वर्टिकल लिख दो 10 और 40। फिर सर ये ऐसे लिख के 27 102, इसको ऐसे लिख दो 27 और उसके नीचे वर्टिकली लिख दो 102। और सर ये हो गया हमारा ए बी का ट्रांसपोज। ए इंटू बी कर दिया, ए बी का ट्रांसपोज आ गया। एक बार क्रॉस चेक करने दो। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, सही है। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 और 8 40, सही है। 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 19 20 21, 21 और 6 27, सही है। 3 4 जा 12, 9 8 जा 72, 72 और 3 6 जा 18, 72 और 18 कितना हुआ, 72 80 90, 90 हो गया। और 3 4 जा 12, 90 और 102, 102, परफेक्ट है, सही है, ठीक है भैया। ये आ गया अपना ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें आरएचएस में चलना है। आरएचएस है बी डैश और ए डैश। आरएचएस है बेटा, ध्यान से देखो, आरएचएस है बी डैश ए डैश। मतलब बी डैश का मतलब वही बी ट्रांसपोज और ए डैश का मतलब है ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा सर, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, है ना। पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालो और फिर हम बेटा बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करेंगे, ठीक है। डन। तो चलो पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। ये है बी, इसका ट्रांसपोज कैसे होगा बेटा, देखो 1 2 1, ये वर्टिकल में लिख के इसको हॉरिजॉन्टल में लिखो 1 2 1। फिर आएगा 4 8 3, इसको ऐसे लिख दो 4 8 3। जो वर्टिकल में है मतलब जो कॉलम्स हैं उसको रोज में कन्वर्ट कर दो, या जो रोज है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। अब ए डैश देखो 2 4 0 ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, यहां ऐसे लिख दो 2 4 0, ऐसे लिख दो 2 4 0। नेक्स्ट 3 9 6 3, देखो ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, अपन वर्टिकल लिख देंगे 3 9 6। तो सर ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। डन सर। अब हमारा काम है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना। चलो सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन। देखो बी ट्रांसपोज ये है बेटा 1 2 1, ठीक है। 4 8 3, 4 8 3, इसको पैक करो जी सर। ये हो गया बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये है सर 2 4 0 3 9 6,
अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इजीली हो जाएगा सर। पहले सर ये बताओ कि जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले तो इसको हम देख लो, 2 into 3 है इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर है 3 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर ये 3 और 3 मैच कर गया, यानी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। आंसर हमारा इस वाले ऑर्डर में आएगा, 2 into 2 आंसर आएगा 2 into 2 ऑर्डर में, ठीक है सर। अपन इक्वल करके लिखते हैं 2 into 2 ऑर्डर, है ना। 2 into 2 मतलब डैश 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 डैश, ये है आंसर का स्ट्रक्चर। चलो शुरू करते हैं। इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है। लेट अस स्टार्ट नाउ। बेटा जी इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 8 और 2 10, 10 आएगा सर। यहां 10 लिख लो, यहां 10 लिख लो, ठीक है, ठीक है। अब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 into 3 3, 9 2 जा 18, 3 9 2 जा 18, ठीक है सर। और 1 into 6 is 6, तो ये 27 आ गया बेटा, यहां 27 लिख लो, ठीक है सर, डन। ठीक है, इसको हटाओ और इसको हटाओ, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 1 0 जा 0, 4 2 जा 8 और 2 10, सही है। 3 18 और 6, 18 और 6 24, 24 और 3 25, 26 27, परफेक्ट। नेक्स्ट सर, अब ये और ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 और 8 40 आएगा सर, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। ध्यान से सुनना। अब बेटा ये इसके साथ होगा, 4 3 जा 12, 8 9 जा 72, 3 6 जा 18, सबको ऐड करेंगे 102 आएगा। कितना आएगा? 102। ये 102 आ गया। इसको इरेज करो, इसको हटाओ और इसको हटाओ। अब तुम एक चीज देख सकते हो बेटा कि यहां पर ये आया था LHS और यहां पर ये आया था RHS, देखो सेम आ गए, दोनों आ गए सेम। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। मतलब सर B कहां चला गया? हाँ, A इंटू B करके इसका ट्रांसपोज निकाला और B ट्रांसपोज निकाला, A ट्रांसपोज निकाला और उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल आएंगे। देखो ये सेम आ गया बिल्कुल। देखो 10 27 10 27, ठीक है। 40 102 40 102, बिल्कुल परफेक्टली इक्वल आया बेटा, एंड दैट इज ओवर। चलो भाई अपन शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सर जी ये रहा 14th क्वेश्चन। अरे यार ये तो छोटा है, हम तो समझ रहे थे बड़ा होगा क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू सा निकला। ये जो x और y है ना, यहां पर ये एलिमेंट्स हैं, मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है सर। मतलब ये अंदर इसके जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है सर। कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 into x 2x, 2x into 1 x, ठीक है सर। मैट्रिक्स में पैक करो भाई, मैट्रिक्स में पैक करो जी सर, पैक्ड। प्लस y into 3 3y, y into 5 5y, ठीक है सर। मैट्रिक्स में पैक करो, ठीक है सर, मैट्रिक्स में पैक्ड। अब क्या करें? इज प्लस का है भाई, ध्यान से सुनो, प्लस का है ये, ठीक है सर। माइनस का 8 और माइनस का 11, ठीक है। माइनस का 8 और माइनस का 11 इज इक्वल टू सर 0। ये 0 मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिसेस चैप्टर में 0 नहीं होता है, 0 मैट्रिक्स होता है, 1 नहीं होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। 1 कहीं भी लिख के आ जाए समझ जाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। डन सर, ओके। अब यार इसका ऑर्डर देखो बच्चों, टू रोज और एक कॉलम, 2 रोज और 1 कॉलम, है ना। 2 रोज 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 into 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम, सर 2 into 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम, 2 into 1, ठीक है। अगर तीनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है, इक्वल ऑर्डर है, तो तीनों ऐड हो सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है देखो, तीनों ऐड हो सकते हैं। हाँ सर, तो तीनों को ऐड करेंगे अपन, ठीक है। लेट अस ऐड 3 ऑफ देम, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस माइनस 8, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 8, तो ये आया। नेक्स्ट नीचे वाले ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और इनको ऐड कर दो नीचे वालों को, है ना। डन सर। x प्लस 5y, x प्लस 5y प्लस माइनस 11, ठीक है सर। मैट्रिक्स में पैक करो, 2 एलिमेंट्स हैं बेटा ये, ठीक है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2, इज इक्वल टू 0।
अब ये जीरो जो है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है। कैसा होता है सर? ये जीरो मैट्रिक्स होता कैसा है? देखो जरा, जीरो मैट्रिक्स सर आखिरकार होता क्या है? जीरो मैट्रिक्स बेटा, अगर मैट्रिक्स के अंदर एक जीरो डाल दो तब भी ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो और जीरो डाल दो तब भी ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो और जीरो ऐसे लिख दो तब भी ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो 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 ऐसे लिख दो तब भी ये जीरो मैट्रिक्स है। बस जीरो से भरा होना चाहिए मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। इधर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स इज अबाउट अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, चाहे जितने एलिमेंट्स हो, चाहे जो ऑर्डर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। तो सर यहां जो जीरो अपना मैट्रिक्स है, इसको किस ऑर्डर का लिखना चाहिए? इस जीरो मैट्रिक्स को अपन को बिल्कुल उसी ऑर्डर का लिखना चाहिए जो यहां है। यहां क्या है ऑर्डर? यहां 2 into 1 है। 2 into 1 देखो ना, रोज कितनी है सर? एक और एक रो, दो रोज और एक कॉलम है। ये एक एक एलिमेंट्स है, अलग अलग मत समझना। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है बेटा। दिस इज ऑल वन एलिमेंट, दिस इज ऑल वन एलिमेंट। ठीक है, तो सर अगर ये है तो फिर हमें यहां पर भी दो एलिमेंट्स वाला बिल्कुल इसी के जैसा जीरो और जीरो ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, है ना, इस ये वाला। डन, ये सर डन। चलो इसको जल्दी से इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते। तो ये पूरा एलिमेंट इसके इक्वल होगा। 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है सर, 2x प्लस 3y माइनस 8 किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। माइनस 8 वहां गया तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 8। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लास 10th की याद आ गई। ये दूसरा एलिमेंट इस जीरो के बराबर हो जाएगा बेटा। तो x प्लस 5y माइनस 11, x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू मेरे प्यारे जीरो। डन है, बिल्कुल डन है सर। 11 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस 11। ये हो गया बेटा इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकाल लो। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे सर? क्लास 10th में सीखा तो है दोस्त। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, नॉट 5y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। बच्चों इस इक्वेशन में ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ऐसा क्यों यार? क्लास 10th में एलिमिनेशन प्रोसेस सीखा है। क्या होता कि अगर इसमें 2x है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 2x है, तो सेकंड इक्वेशन में भी तो अपन 2x बना सकते हैं, है ना। इसको भी तो 2x बना सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो जैसे हम इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 5y 10y प्लस का 10y, 2 इंटू 11 प्लस का 22। अब कर दो बेटा इनका सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करो। वैसे तो ये इक्वेशन ऊपर लिखनी चाहिए थी और ये नीचे, पर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। 2x और 2x कट जाएगा। व्हाट डू वी हैव? ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 7y आएगा बेटा, और ये आएगा अपना माइनस का 14। क्या आएगा? माइनस का 14। माइनस 22 प्लस 8 माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल। 7y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 बाय 7, यानी कि 2, y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू आई 2, अभी x नहीं आया। अब x की वैल्यू चाहे इसमें किसी में भी, जैसे इसमें रख देते हैं अपन, इसमें रख देते हैं x की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू रख देते हैं। y कितना आया बेटा? 2। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू अपन 2 रख के सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहां y की जगह 2 रखते हैं, तो x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 11। 5 2 ज़ा 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू बेटा 11। 10 गया माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू बेटा 1। x आया बेटा 1 और y आया बेटा 2। यही हमारे आंसर्स हैं। ये आपको आपकी मैथ्स परफेक्ट कराएंगे ये क्वेश्चंस। ये चैप्टर इजी लगने लगेगा जब आप क्वेश्चंस भर भर के सॉल्व करोगे ना, तो चैप्टर तो आसान लगने ही लगेगा सर, है ना। चैप्टर इजी तब लगता है जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो चैप्टर इजी नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14 सर, है ना। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ये इरेज हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ x एंड y आर 2 into 2 मैट्रिसेस,
एक्स और वाई दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो 2 इंटू 2 है, मतलब एक्स मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बेटा इनका जो ऑर्डर है ना वो 2 इंटू 2 है, और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, मतलब दोनों ही सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपन कह सकते हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2। बस इतना भी लिख सकते हैं कि भैया दोनों 2 ऑर्डर के हैं या सेकंड ऑर्डर के हैं। अब वो कह रहे हैं पता लगाओ एक्स और वाई क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, नॉट वैल्यू, फाइंड द मैट्रिसेस एक्स एंड वाई। अब कैसे करेंगे सर? आसान है, इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें लगेगा बेटा टाइम, 15 मिनट ले जाएगा ये क्वेश्चन कम से कम, क्योंकि ये बड़ा है। अभी देखो बताता हूं क्या होगा, सुनो ध्यान से देखो। तुम एक काम करो, तुम इसको और इसको कुछ लेट कर लो, अपन एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ये ए है और इसको बोल देते हैं ये बी है, थोड़ा आसान बनाने के लिए, ठीक है। डन सर। तो अपन क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वापस रख देंगे अपन वैल्यूज, डोंट वरी। थोड़ी देर के लिए अपन ने क्या करा सर, इसको कह दिया ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, ठीक है। अब इक्वेशंस की सुंदरता देखना बेटा, अपने पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ए, और ये है बेटा अपने पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू बी। अब ये इक्वेशंस अपन को कुछ इस प्रकार दिख रही हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, क्लास 10th में आपने सीखा था लीनियर इक्वेशंस में कि यार x के साथ इसका कोएफिशिएंट 2 है, y के साथ इसका कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन दूसरे इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स बदल गए, स्वैप हो गए, स्विच कर लिया। यहां y के साथ 3 था पर यहां x के साथ 3 है, यहां 2x के साथ था, यहां 2y के साथ है। ऐसी कंडीशन कभी भी हो जाए कि भैया जो कोएफिशिएंट्स हैं वो स्विच कर गए, कोएफिशिएंट स्विच कर गए, कि यहां x के साथ 2 था अब वो y के साथ है, यहां y के साथ 3 था यहां x के साथ है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, पहले क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। चलो ऐड करते हैं और फिर इनको सबट्रैक्ट करो। तो सर ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होके 2x और 3x कितने हो जाएंगी, 5x। 3x और 2x ऐड होके कितना हो जाएंगी, 5y, है ना, 5y, 5x प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अगर मैंने माइनस किया तो माइनस कैसे होगा सर, 2x माइनस 3x माइनस का x, 3x माइनस 2x माइनस का y इज इक्वल टू बेटा a माइनस बी। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसमें कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है सर, ध्यान से सुनो। इसमें अपन ध्यान से सुनना जरा, इसमें बेटा अपन 5 कॉमन लेकर x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, 5 कॉमन लेके 5 वहां फेंक सकते हैं, वी कैन थ्रो 5 ओवर देयर, ठीक है। तो देखते हैं सर 5 थ्रो करने के बाद क्या होगा। तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट a प्लस बी। इतनी बात क्लियर है? अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों अपन का क्वेश्चन बहुत आसान बना देंगे। देखो कैसे, सुनते जाना। मैं लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस बी। डन? यस सर। दूसरी इक्वेशन ये लिखता हूं माइनस एक्स, ये क्या आ रहा है, रुक जा जरा रुक जा, ये प्लस का y आएगा यार। 2x में से माइनस 3x करेंगे तो माइनस x आएगा, 3y में से माइनस 2y करेंगे तो प्लस का y आएगा, ठीक है। ये आएगा बेटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। सुनते हैं ना अभी? जी सर। बेटा जी इनको सॉल्व करो, अब इनको सॉल्व करो। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, एक्स वाई और वाई कितना आएगा बेटा, 2y, वाई और वाई आ गया 2y इज इक्वल टू, अब देखो यहां कमाल देखो तुम, 1/5 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस a माइनस बी, है ना, 2y ऐसे आ जाएगा। अब सुनो आराम से, सब्र रखो थोड़ा सा। पहला काम अपना ये है कि सर हमें a प्लस बी निकालना है, सबसे पहला काम है a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी। दूसरा काम है हमें a माइनस बी निकालना है ना। जो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा वो यहां रख देंगे, आराम से अपना y आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो a प्लस बी, बेटा ये a है ये b है, आराम से आ जाएगा। देखो अपन a प्लस बी निकालने के लिए पहले a लिखते हैं, 2 3 4 0, 2 3 4 0, ठीक है सर, ये a हो गया, प्लस y,
y ये है बेटा, नहीं y नहीं, b, -2 2 -2 2 1 -5, ठीक है, ये बंद कर दो, ठीक है, डन। अब इसको ऐड करो इसके साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐड होते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हाँ सर, तो 2 प्लस -2 ये 0 आ गया सर, ठीक है। 3 को ऐड करो 2 के साथ, 3 + 2 5 आएगा सर, ठीक है, 5 लिखो बेटा। नेक्स्ट 4 ऐड करो 1 के साथ, 4 और 1 5 आ जाएगा सर, ठीक है। 0 प्लस -5 तो माइनस का 5 आएगा सर, तो माइनस का 5 लिखो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में पैक करो मैट्रिक्स में, ठीक है सर, इज इक्वल टू, ये आया हमारा a + b, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। बेटर होगा कि a + b निकाल के रख लिया, अब a - b निकालते हैं सर, सुनते हैं ना सर, ठीक है, जो आया है ना उस पर ध्यान दो बस। a - b निकालो, ये है बेटा 2 4, ठीक है, 3 0, ये a है, माइनस b -2 1 2 -5, ठीक है। देखते हैं सर ये क्या आता, माइनस है, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स 2 -2 4 बन जाएगा बेटा, ध्यान रखना, 2 -2 है, 4 हो गया, 3 -2 1 बन जाएगा बेटा, ठीक है सर। नेक्स्ट 4 -1 3 बन जाएगा बेटा, ठीक है। 0 -5 प्लस का 5 बन जाएगा, ये आ गया a - b। इतनी बात क्लियर है? यस सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, डन है, यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। अब अपन इस वाली लाइन को उठाते हैं, 2y इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट a + b प्लस a - b। अब 1/5 को a + b में मल्टीप्लाई करो यार, इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखो 1/5 और a + b अपना ये आया था 0 5 5 -5, क्या आएगा सर? ये 1/5 अंदर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0, 1/5 अंदर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1/5 5 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1/5 -5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, ये आएगा सर, ये आया 1/5 इंटू a + b, ठीक है। चलो तो यहां लिखते हैं बेटा 2y इज इक्वल टू 1/5 a + b, ये आया 0 1 0 1 1 -1, a - b ये आया सर 4 1 3 5, ठीक है, 2 -2 4 3 -2 1 4 -1 3, और ये सही है 4 1 3 5, आंसर आने वाला है, डोंट वरी। इनको ऐड कर दो, 0 और 4 ऐड कर दो, कितना आएगा बेटा? 4, ठीक है, ऐड है ना, बीच में प्लस है ना, ठीक है सर, तो ये 4 आएगा, ठीक है। 1 और 1 ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा? 2, ठीक है, 2 आएगा। 1 और 3 ऐड कर दो, कितना आएगा बेटा? 4, -1 और 5 ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा? 4, और ये हो गया अपना पैक इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, है ना, तो 2 वहां जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1/2, ऐसा आ जाएगा, पूरा मैट्रिक्स ऐसे ही लगा दो, 4 4 2 4 4 4 2 4, ये बंद कर दो। 1/2 उसको अंदर चले, जैसे 1/5 अंदर चला गया, ऐसे 1/2 अंदर चला जाएगा। ले भैया, y आंसर आ गया 1/2 इंटू 4 2, 1/2 इंटू 2 1, 1/2 इंटू 4 2, 1/2 इंटू 4 2। लो भैया, आंसर आ गया ये y, दिस इज y, ये y आया अभी, बस पूरा देख लो, y आ गया। अभी मैं इसको इरेज करूंगा और फिर मैं निकालूंगा बेटा x की वैल्यू, कि x क्या आएगा, ठीक है, डन है। यस सर, अगर आपको y निकालना आ गया तो फिर आपको x भी आ जाएगा। पूरा लेंथी प्रोसेस तो नहीं कराऊंगा इसके लिए, इजीली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे चल सकें। चलो अब x निकालते हैं सर, ठीक है, डन। तो अपन ये y वाला मैट्रिक्स बचा लेंगे, बस इसको बचा लेंगे, ठीक है, और बाकी सब अपन इरेज कर देंगे, ठीक है, बाकी सब लेट अस इरेज, ठीक है सर। ये चला गया भैया, ये अपना बचा। इसको क्यों बचा लिया सर आपने? ओ, अपन को पीछे भी देखना था यार, ये चाहिए थी अपन को लाइन।
ये लाइन चाहिए मुझे, कहां चली गई? इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपन को, या तो इस लाइन का यूज कर लो या इस लाइन का यूज कर लो, किसी एक लाइन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हटा दे रहा हूं मैं यहां से ताकि स्पेस अपन को मिल जाए सही सा। देखो अपन के पास इक्वेशन आई थी, अगर आपको याद हो, ये इक्वेशन आई थी एक, x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 1/5 a प्लस बी, ये आई थी ना ऊपर। देखो इसको ले लो चाहे उसको ले लो, आपकी इच्छा, जिसको आपको लेना हो, ठीक है। तो x को x लिखेंगे प्लस y, अभी फिलहाल सुनते जाना पहले y को y लिखो इज इक्वल टू, ये भी अपन ने सॉल्व किया था यहां, है ना, a प्लस बी ये आया था। 1/5 जब उसके आगे लगाएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, है ना, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि 1/5 जब अपन a प्लस बी उसके आगे लगा देंगे तो बनेगा 0। 1/5 यहां लगा देंगे, 1/5 इंटू दिस, 1/5 इंटू दिस, 1/5 इंटू दिस, 1/5 इंटू दिस, तो 0 1 1 माइनस 1, 0 1 1 माइनस 1, ये बनेगा। ये आगे पूरा ये 1/5 a प्लस बी, ठीक है बेटा। y अपना आ चुका है, y आ चुका, उसको वहां भेजो, x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 1 1 माइनस 1, ये इज, अब y उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, है ना, बिल्कुल क्लियर है, 110% क्लियर है। चलो इसको यहीं लिख देते हैं, ठीक है, इसको क्लाउड में लिख देते हैं, ये अपना क्लाउड में हो गया, ठीक है। अब y की जगह हम ये लिखेंगे जो आया था ऑलरेडी, है ना, y की जगह हम ये लिखेंगे, ये है यार y, ये नहीं है, ये नहीं है अपना y, अपना y ये है, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर है अपना y, ठीक है। तो सर y की जगह अपन यही लिखेंगे, तो 0 1 1 माइनस 1, ठीक है सर, माइनस y क्या है, 2 1 2 2। अब माइनस कैसे होगा सर, माइनस कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स माइनस कर दो, खत्म, आंसर ले आओ। x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस का 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, लो भैया x भी आ गया, ये आंसर हो गया, x ये आ गया और y ये आ गया, है ना। दीज आर अवर आंसर्स x एंड y, लो भाई डन। सो दीज आर ऑल कंप्लीटेड, हमारे पूरे क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए, मतलब पांचों क्वेश्चंस अपन ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। नाउ इट इज टाइम कि अपन इसको जल्दी से रैप अप करें, और जाने से पहले, मतलब रैप अप करने से पहले ऑब्वियसली अपन इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो गया सर, डन, सेशन खत्म। एक बार अपन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया था सेशन, ए बी और बी ए, यहां पर इफ पॉसिबल की बात हुई थी। इफ पॉसिबल की बात जब भी हो भैया ध्यान दीजिएगा, इफ पॉसिबल की बात जब भी हो समझ जाना, पहले हमें ऑर्डर चेक करने पड़ेंगे कि भाई साहब बी इंटू ए हो भी रहा है, ए इंटू बी हो भी रहा है मल्टीप्लीकेशन के नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको यहां पर x और y, एक्स वाई छोड़ो, p और q दूं, p और q दो मैट्रिसेस दूं, ठीक है, बताना जरा, 1 माइनस 1 2 3 4 2, ठीक है सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। और यहां पर एक मैट्रिक्स दूं मैं आपको 1 2 4, ठीक है, 7 9 8 4 2 माइनस 1 0 1 9। अब मैं आपसे कहूं बेटा जल्दी से बताओ पी क्यू पॉसिबल है या नहीं, या क्यू इंटू पी पॉसिबल है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, बिल्कुल इसी के जैसा। तो पहले चेक करना पड़ेगा पी इंटू क्यू हो सकता है कि नहीं, है ना, क्यू इंटू पी हो सकता है कि नहीं, दिस यू हैव टू चेक फर्स्ट। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, शो बाय एन एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर ए इंटू बी करना है हमें और 0 आए, बस कंडीशन ये है कि ए 0 यानी 0 मैट्रिक्स नहीं होगा और बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या सिखाया आपको क्या सिखाया, ए जो भी मैट्रिक्स लेना है, जैसे 2x2 का लेना है, 2x2 का लेना है, तो बस कॉर्नर में पहली रो पहली कॉलम को आप 0 0 ले लो, बाकी आप तो 1 2 कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बी, दूसरा जो आप मैट्रिक्स ले रहे हो उसके दूसरे कॉलम को 0, दूसरे रो को 0 0 ले लेना, ये 0 0, बस खत्म। ऊपर आप -2 9 5 जो लेना है ले लो। आप देखोगे कि इसका आंसर एक 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। इससे क्या पता चलता है कि सर एक ए हमने एग्जाम्पल लिया एक मैट्रिक्स का, ये जो नॉन जीरो है, ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स तो है नहीं है, नॉट अ 0 मैट्रिक्स है ना, नॉट अ 0 मैट्रिक्स। हमने बी लेट करा बेटा, सारे एलिमेंट 0 थोड़ी ना है, तो ये भी नॉट अ 0 मैट्रिक्स है ना, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है सर, नॉट अ 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स नहीं है, 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में 0 मैट्रिक्स देगा बेटा। ये कंडीशन याद रखना, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लेना 0 0, दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा रो ले लेना 0 0, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका 0 0 0 0 यानी 0 मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? ये तो इजी है यार, ये तो आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, रट लो बिल्कुल। ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है कि सर अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? दिस विल बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल आप कह लो फॉर्मूला है इस चैप्टर का, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कह लो आप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लो। ठीक है सर, डन। इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो इजी था, बिल्कुल झंडू बाम क्वेश्चन था, इसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है, डन। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखो, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, है ना, ए और बी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई बेटा? 2x + 3y इज इक्वल टू ए, और यहां इक्वेशन क्या आई बेटा? 3x + 2y इज इक्वल टू बी। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कोएफिशिएंट स्वैप हो गए हों, स्विच हो गए हों, x का कोएफिशिएंट 2 लेकिन दूसरी इक्वेशन में वो y के साथ है, y का कोएफिशिएंट 3 लेकिन दूसरी इक्वेशन में वो x के साथ है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आप इनको एक बार ऐड करो, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करो, दो इक्वेशंस बनेगी। ऐड करने पे बेटा ये बनेगा 5x + 5y इज इक्वल टू a + b। RHS ऐड हो गए, 5 कॉमन लिया, x + y इज इक्वल टू a + b, है ना, और 5 उधर जाएगा तो x + y इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट a + b। ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू a - b। ये आएगा बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डन है सर, डन। अब इन दोनों इक्वेशंस को और सॉल्व कर लो फर्दर। कैसे सॉल्व कर लेंगे सर? बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो, x + y इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट a + b, और नेक्स्ट आई थी -x + y इज इक्वल टू बेटा a - b। ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे सर? सिंपल है, +x -x कट गया, y और y बेटा 2y हो गया इज इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे 1/5 ब्रैकेट a + b, ठीक है, प्लस a - b, प्लस a - b को ब्रैकेट में, बस खत्म। इसके बाद तो अब आपको पता ही है क्या करना है, मैं आपको सिखा ही चुका हूं। a + b ऐड करना, बाकी मैं आपको सिखा ही चुका हूं, आप देख लेना। ठीक है, चलो इस सेशन को कंप्लीटली अपन ने खत्म कर लिया है। आई होप आपको सारे के सारे यानी पांचों के पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। हर एक क्वेश्चन का डीप एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी से कॉमेंट में फीडबैक जरूर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपके लिए प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल आर लवली स्टूडेंट्स जो K-12 में यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की CBSE इंग्लिश बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, पूरा कोर्स, सब कुछ हम पढ़ाते हैं बेटा। सारे वीडियोस प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जो भी हिंदी मीडियम वाले हमारे प्यारे बच्चे बेस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपने एग्जाम में वो फोड़ दें, जो चाहते हैं कि वो अपने एग्जाम में टॉप क्लास अपना स्कोर प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी हिंदी मीडियम की एक डेडिकेटेड टीम आपके लिए लगी हुई है। राइट, इसी के साथ बच्चों आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ, वेबसाइट पे जाके और एप्लीकेशन पे जाके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। ठीक है, ग्रैब ही नोट्स पे क्लिक करना, अपना मीडियम चूज करना, अपनी क्लास चूज करना, अपना सब्जेक्ट चूज करना, सेलेक्ट करना और डाउनलोड करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।